सेल्फ अंबिका शर्मा और आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, ये जो मैं टॉपिक आपके साथ जो डिस्कस करना चाहती हूँ, आप जानते हैं कि ये जो है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पे स्प्रेड हो चुका है और आप जानते हैं कि वो है कोरोना। और कोरोना जो है वो वर्ल्ड में स्प्रेड होने के साथ साथ इंडिया में भी आ चुका है और अब हिमाचल प्रदेश भी इसकी चपेट में आ चुका है। तो मैं पहले तो आपको वायरस के बारे में बताना चाहूंगी कि वायरस क्या होता है। देखो, वायरस acts as both living as well as non-living organism. It is living, ये living तब होगा जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है उस टाइम पे ये लिविंग हो जाता है, पर जैसे ये हमारी बाहर रहता है, जब तक ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है तब तक तो ये नॉन लिविंग होता है। बट एज सुन एज इट एंटर्स इनसाइड द होस्ट बॉडी इट बिकम्स लिविंग। सो वायरस कैन बी कैटेगराइज्ड एज बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड कोरोना इज वन ऑफ द वायरस which has affected so many people very badly। तो ये भी एक तरह का वायरस ही है जो एक की ब्रेथ के थ्रू दूसरे के अंदर चला जाता है। अगर एक की ब्रेथ है, अगर हम उसकी ब्रेथ को ले लेते हैं तो वो हमारे अंदर चला जाएगा। तभी हमें कहा जा रहा है कि आप मास्क पहने, घर से बाहर निकले तो ऑलवेज वियर योर मास्क, सैनिटाइजर हमेशा साथ ले जाए। ये तो हमें पिछले साल से ही बोला जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। देखो, ये अब देखो, अगर आप मास्क पहन भी रहे हो तो उसमें ना बार बार हाथ ना लगाए उस मास्क को, क्योंकि वो हाथ है आपके जगह जगह टच होते हैं। अगर आप उस मास्क को ही टच करोगे बार बार तो ऑब्वियसली सी बात है कि वायरस से आप इन्फेक्ट हो जाओगे। तो मास्क पहनना भी यूजलेस है। तो हाथ तो वहां पे कभी ना लगाए अपने मुंह के पास, हमेशा तभी लगाए जब वो आप अच्छे से आपने सैनिटाइज कर लिया हो या अच्छे से आपने धो लिया हो। तो ये तो थी कोरोना वायरस की बात। अब मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव है, कोई कोविड-19 है, कोविड-19 भी कहते हैं इस कोरोना वायरस को कोविड-19 भी बोलते हैं, अगर वो पॉजिटिव आया है तो सबसे पहले ये चीज तो लास्ट ईयर से सारे कर रहे हैं कि उसको अलग से रूम में रखा जा रहा है, उसको अलग से खाना दिया जा रहा है, अलग से उसकी प्लेट रखी जा रही है खाने की, वो सब कर रहे हैं। पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जो कोविड-19 पेशेंट है जो पॉजिटिव आया है उसको पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे विचार रखे, सकारात्मक सोच रखे, उसको अपना डे जो है वो कैसे करके स्पेंड करना चाहिए। इफ ही शी इज कोरोना पॉजिटिव देन हाउ ही शी शुड स्पेंड देयर डे, कैसे उनको अपना डे स्पेंड करना चाहिए। तो देखिए, उन्हें सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी, अच्छी अच्छी मूवीज देखे, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स सुने और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ जब वो बात कर रहा है या बात कर रही है तो वीडियो चैट पे वो बात भी कर सकता है और तब भी अच्छी ही बात करे। और सुबह सुबह उठे वो इंसान जो कोविड-19 पेशेंट है तो उस टाइम पे वो हल्का फुल्का व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे हल्की फुल्की, जैसे लंबी लंबी सांसें ले ली, तो ये लंबी लंबी सांसें ले वो। दूसरी बात है, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। लेफ्ट से लिया, राइट से एक्सेल कर दिया, फिर राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सेल कर दिया, फिर लेफ्ट से इनहेल किया और राइट से एक्सेल कर दिया। तो आप ऐसे करके अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप करें, हल्के फुल्के व्यायाम करें और अपने माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी वहम पैदा ना होने दे। देखिए, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमें कोरोना हो चुका है तो हम चीजों को भूल जा रहे हैं।
तो इट इज नॉट ए कोरोना सिम्टम, ये कोरोना का सिम्टम नहीं है। ये सिम्टम है जब आप कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हो, पॉजिटिव आ रहे हो, तो आपको एकदम आप शॉक में चला जा रहा है आपका माइंड, आप वरिड हो जा रहे हो कि यार मुझे कोरोना हो गया, तो आप एकदम आप एंग्शियस हो जा रहे हो। तो उस चीज के प्रति आप एंग्शियस ना हो, तो उस वजह से क्या हो रहा है, आपका माइंड शॉकिंग या डिप्रेशन स्टेट में चला जा रहा है जब आपको कोरोना हो रहा है। तो उस वजह से आप चीजों को भूलना शुरू कर दे रहे हो। बेसिकली जब आपका माइंड जब डिप्रेशन में जाता है, तो आपके जो हार्मोन्स है जो नॉर्मल लेवल में सिक्रीट होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो नॉर्मली सिक्रीट नहीं करते हैं, और इस वजह से आपका माइंड इफेक्ट होता है और आप चीजों को भूल रहे हो, और आप बोलो कि कोरोना की वजह से आप चीजों को भी भूल रहे हो। तो किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना रखे। और दूसरी बात है, जो कोरोना पॉजिटिव आया वो कम से कम 7 to 8 या 8 to 9 आवर्स की नींद तो पक्का ही ले। तो ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। तो बेसिकली उसे ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, क्योंकि जो पर्सन ऑप्टिमिस्टिक रहेगा वो ज्यादा जल्दी रिकवर कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें फॉलो करनी है। और नेक्स्ट मैं एक और चीज बताना चाहूंगी आपको कि जिसको कोरोना हो रहा है, कईयों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जा रही है। देखो सीवियर केसेस में तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, उसका तो नहीं है, पर जिसको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उस टाइम पे वो क्या स्टेप्स फॉलो करे। देखिए उस टाइम पे तो एक तो उसे लंबी लंबी सांसें तो लेनी ही चाहिए, जो मैंने बताई थी अभी पहले। ऐसे ऐसे लंबी लंबी सांसें ले, 10 टाइम्स ले, 15 टाइम्स ले, या 15 टाइम्स के 3 सेट करे, बीच में रेस्ट करे, फिर स्टार्ट करे। तो ये लंबी लंबी सांसें ले। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक मैं आपको पोज बताऊंगी जिसको सेल्फ प्रोनिंग बोलते हैं। वो सेल्फ प्रोनिंग करनी चाहिए उसको। देखिए अब जिसको सीवियर लेवल पे है तो ये इसका वैसा अल्टरनेटिव तो नहीं बन पाएगा कि भाई जिसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी सेल्फ प्रोनिंग करके। तो ये है कि इससे आपका क्या होगा, इससे आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आपका जो ब्लड है वो आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज से बना होता है, प्लाज्मा भी होते हैं उसमें, प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो जो आरबीसीज है रेड ब्लड सेल्स, वो हेमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट कैरी करते हैं, जिस वजह से जो आपका ब्लड है वो आपका रेड अपीयर होता है। तो ये जो हेमोग्लोबिन ही है, इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीजन कैरियर पिगमेंट इनसाइड योर बॉडी। ऑक्सीजन को कैरी करता है ये हेमोग्लोबिन। तो जिसमें जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है उसमें क्या कंडीशन हो जा रही है, बेसिकली उसमें उसका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जा रहा है। इम्यून सिस्टम वीक पड़ जा रहा है तो वो आपके अल्टीमेटली एल्वेलॉय को इफेक्ट कर रहे हैं। अब ये एल्वेलॉय क्या है, एल्वेलॉय जो है वो एक तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आपके लंग्स में पाए जाते हैं, और ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं एल्वेलॉय। जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो आपके लंग्स में पहुंचता है एल्वेलॉय है, और एल्वेलॉय ऑक्सीजन को टिश्यूज को दे देता है, क्योंकि आपके सेल्स या टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए ताकि आप प्रॉपरली वर्क कर सको। अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे एनर्जी चाहिए, तो वो एल्वेलॉय है जो ऑक्सीजन दे देते हैं आपके हर एक सेल्स और टिश्यूज को। फिर जो सेल्स और टिश्यूज है वो उन एल्वेलॉय को कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, और आप कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेते हो, एक्सहेल कर लेते हो बाहर। ठीक है, तो वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सबको ही पता है। तो जो जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है वो आपके अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है और आपके एल्वेलॉय को इफेक्ट कर रहा है। तो उस वजह से आप में गैसियस एक्सचेंज उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। तो इसका एक तो ये कॉज है। तो मैं एक आपको सेल्फ प्रोनिंग बताऊंगी। सेल्फ प्रोनिंग कैसे करके करते हैं, इसमें देखो आपको करना क्या है, इसमें आपको 3 पिल्लोज रखने हैं। 3 पिल्लोज रखने हैं। मैं आपको बताती हूँ कि सेल्फ प्रोनिंग कैसे करके करनी है। जब भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लगे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी लगे, सांस नहीं आ रही है, तो आप इस सेल्फ प्रोनिंग को जरूर फॉलो करें। मैं बताती हूँ कैसे करके करते हैं। तो आइए, अब देखिए मैं आपको सेल्फ प्रोनिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है सेल्फ प्रोनिंग में, देखिए आपने 3 पिल्लोज बिछाने हैं, वो मैं आपको मैट पे बताऊंगी। तो आपने जैसे 3 पिल्लो बिछाया, अब ना आपका जो पेल्विस वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन है, ये आपका पिल्लो में आना चाहिए, नीचे वाला रीजन। और जो ऊपर वाला है, जो चेस्ट वाला रीजन है, वो भी पिल्लो में आना चाहिए। जो आपका टमी है
वो पिल्लो में नहीं आना चाहिए, वो हवा में ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपका चेस्ट वाला रीजन है और जो बीच में जो हिप रीजन है उसके बीच में एक डायफ्राम पाया जाता है, और ये डायफ्राम वो वाला पार्ट है जो आपके इनहेलेशन और एक्सेलेशन के टाइम उसके अकॉर्डिंग रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब देखिए, मैंने इनहेल किया तो आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपकी चेस्ट जो है वो इनलार्ज हो जाती है। अब जैसे ही मैं एक्सेल करूंगी तो आपका डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और आपकी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपका जो है वो पेट जो है वो स्टमक नहीं दबनी चाहिए, वो हवा में रहनी चाहिए, ताकि पेशेंट क्या कर सके, अपनी ब्रीथिंग टेक्निक्स को फॉलो कर सके। अब मैं मैट पे बताती हूँ कि कैसे करके आपको 3 पिलोज रखने और कैसे करके प्रोनिंग करनी है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जो मेरा चेस्ट रीजन है वो मेरा फ्रंट वाले पिल्लो पे मैंने रखा हुआ है, और जो मेरा पेल्विक रीजन है वो मिडल वाले पिल्लो पे है, और जो मेरे पाँव है वो लास्ट वाले पिल्लो पे मैंने कंफर्टेबली रखे हुए। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और जो आपकी स्टमक है वो प्रेस नहीं होनी चाहिए, वो आपकी हवा में रहनी चाहिए। ये देखिए, हाथ पास हो रहा है, ये हवा में है। तो आप फिर ब्रीथिंग टेक्निक अपनी फॉलो कर सकते हो। अपने सिर को कंफर्टेबली ऐसे रखिए, ब्रीथिंग टेक्निक फॉलो कीजिए। ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। तो इससे आप अपनी ब्रीथिंग टेक्निक फॉलो कर सकते हो। अगर बीच में आप थक जाते हो, इफ यू आर टायर्ड, तो आप ऐसे करके उठ जाइए, फिर नीचे आ जाइए। अगर एनर्जी है तभी उठिए, एनर्जी नहीं है तो उठने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप ब्रीथिंग टेक्निक अपनी फॉलो कर दीजिए। फिर जब ये फर्स्ट हो जाता है तो सेकंड जो है, सेकंड में आपने मिडल वाले जो पिल्लोज है वो ऐसे करके साइड में रख देने हैं, और ऐसे करके आपने लेफ्ट साइड मुड़ के फिर से 30 मिनट्स टू 2 आवर्स तक ब्रीथिंग टेक्निक फॉलो करनी है। फर्स्ट वाले पोज जो मैंने बताया था उसमें भी आपने 30 मिनट्स टू 2 आवर्स के बीच जितनी होती है उतनी आप कर सकते हो। फिर आप थोड़ा सा उठिए, फिर लेफ्ट साइड सो जाइए, और फिर से अपनी ब्रीथिंग टेक्निक्स आप फॉलो कर सकते हो। जब ये सारा कंप्लीट हो जाए फिर आप स्ट्रेट बैठिए। अगर आप में एनर्जी है तो आप अपने आप ही स्ट्रेट बैठ सकते हो। इफ यू डू नॉट हैव द एनर्जी देन यू कैन टेक समवन एल्स हेल्प ऑल्सो। तो ये थी सेल्फ प्रोनिंग टेक्निक। अगर आप में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी एंड ऑप्टिमिस्टिक सोच रखिए। ओके, बाय बाय।